आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोबाइल पर आपके प्रवचन सुनने के बाद, नाम बार बार जपने के बाद, जब भी मेरे मोबाइल के सामने कोई बुरा दृश्य आता है तो मैं उसे देखती हूँ, भले ही मुझे पता है कि ये गलत है। इस वजह से बार बार अपने भक्ति मार्ग से भटक नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये गलत बात है। ये गलत आदत को छोड़िए। जो गलत आदत है उसको आप अपनाएंगी तो फिर कैसे बात बनेगी। हमें भक्ति मार्ग में चलना है, अच्छे बनना। भक्ति मार्ग का मतलब कोई बाबा जी बनना नहीं होता है। भक्ति चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी कर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, भक्ति कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र उनकी रखवाली में रहता है। भक्ति का कोई तात्पर्य ऐसा नहीं कि वेश बदल लेना ही भक्ति है, या मतलब बाहरी दिखाओ, ये सब नहीं है। आप पैंट शर्ट में, आप सलवार कुर्ता में, आप साधारण वेश में भक्ति हो सकती है, क्योंकि वो भक्ति का मतलब होता है प्यार, अच्छे आचरण करना और दिल से भगवान को भजना। उसका मतलब बाहरी से केवल नहीं होता। अब हम लोग विरक्त हैं तो हमारा ये पोशाक है, हमारी बाहरी पोशाक भगवत स्वरूप है। आप लोग गृहस्थ हो, आप गृहस्थ में हो, लेकिन हमको गलत आचरण जो हम जानते हैं गलत है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो गलत आचरण करने का मन होगा कि नहीं होगा, उसमें रुचि होगी कि नहीं। तो गलत आचरण करोगे तो फिर भक्ति का मतलब क्या रहा। एक बात समझो, भक्ति का मतलब क्या रहा। एक तरफ आप संत के प्रवचन सुन करके अच्छे बनना चाहते हैं, एक तरफ गलत दृश्य देखकर तो गलत आचरण, तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको कठोर बनना पड़ेगा, उन दृश्यों को तुरंत हटाना पड़ेगा। जो दृश्य हमारे मार्ग के नहीं है हमको उनको नहीं देखना है, हमें गलत बातें नहीं देखनी है। और आज हमारे नौजवान बच्चे गलत बातें देख देख कर बहुत ज़्यादा गलत होते जा रहे हैं, गलत आचरणों में प्रवृत्त होते जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वो सब कुछ दिखा देता है। तो ये सब बातें अगर करोगे तो भक्ति कैसे होगी। बिल्कुल नहीं, अच्छे बच्चे बनो और ये जब गलतियां हैं इनको छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। ओमकार जी पूना से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, अनन्यता क्या होती है, उसका पालन कैसे करते हैं। अनन्यता होती है, एक दृष्टांत से हम आपको बताते हैं। महाभारत का दृष्टांत है, भगवान शंकर के प्रसंग में है। एक उपमन्यु नाम के महर्षि थे। वो जब बाल्यावस्था के थे तो कि अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए, तो वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। बहुत हट किया तो उन्होंने समझाया कि हम उपरोहित कर्म नहीं करते, हम तो जंगल के कंदमूल फल से अपना गुजारा करते हैं, तुम्हें कहाँ से गाय का दूध पिला दे। जब बहुत हट किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक थे तो उन्होंने पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में पिया। तो माँ ने डांट के कहा यदि तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो, क्षीर समुद्र का दूध पियो। गाय की क्या बात है, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उन्होंने कहा हमें भगवान शिव की साधना का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ऋषि थे उनके पिता, उन्होंने उनको दीक्षा दी भगवान शिव की और आराधना बताई। तो उस समय उपमन्यु जी ने दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठा करके भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए, नंदिकेश्वर एरावत के रूप में, और भगवती अम्बा सची के रूप में, और जितने शिव पार्षद सब देवताओं के रूप में। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। तो उन्होंने आंख खोला तो देखा देवराज इंद्र, तो प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर से चाहिए। तो वो निंदा करने लगे, क्योंकि भगवान शंकर ही थे, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं ऐसा। तो उनका सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूं, अगर साप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे।
तो फिर वो निंदा शुरू कर दी, क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे ना। तो उन्होंने कहा, देवराज इंद्र, अगर भगवान शंकर मुझे श्वान बना दें तो मुझे स्वीकार है, और तुम अपना देवराज इंद्र पद देना चाहो तो भी स्वीकार नहीं है। मैंने भगवान शंकर की आराधना की, अब एक भी शब्द अगर भगवान शंकर के प्रति बोले तो मैं दंड देने में समर्थ हूं। फिर वो बोलने लगे, तब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का, इसे अघोर मंत्र कहते हैं। क्योंकि हम सही उपासना से आए इसलिए हमें इसका ज्ञान है। जे ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को लोप लिया और कहा, अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पे विराजमान, उमा सबसे पार्षद। तो उनका, प्रभु ये क्या लीला थी? तो उनका, मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था। तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ, रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा, और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बहुत वरदान की झड़ी लगा दी। तो अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्य होना। दूसरा, हमें जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बने बेपद। बने तो राम जी से बने और बिगड़े तो राम जी से बिगड़े। राम जी के बनाए हुए बिगाड़े हमें ठीक है, दूसरा अगर बनाता है तो उस पर धूल पड़े, मुझे जरूरत नहीं है। जैसे जब पार्वती जी भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आए और कहा, देवी आप किसके लिए तपस्या कर रहे हो? तो उनका, भगवान शंकर को पति रूप बनाने के लिए। उनका, इतनी तपस्या शिव के लिए? 60,000 योजन का एक वृक्ष है, वट वृक्ष। एक योजन का मतलब 4 कोस होता है। 60,000 योजन का वट वृक्ष है, और जिसमें 6 ऋतुएं पूरे अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं। लेकिन कोई कमरा तो है नहीं। बोले उनके पास लौकिक वैभव तो है नहीं, तो ब्याह, अरे ब्याह करना ही है तो हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति भगवान से करा देते हैं। तो देवी जी ने अनन्यता कहा, माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, लेकिन जेहि कर मन जेहि सद रमे, ते ही सबका। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संभुनता राहो कुमारी। करोड़ों जन्म तक मैं तपस्या करूंगी, और अगर वर रूप में प्राप्त करूंगी तो भगवान शिव को, नहीं तो कुमारी रहूंगी। ये अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर ये अनन्यता आ जाए, जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों। एक अनन्यता अपने इष्ट के प्रति, प्रियता इष्ट के प्रति, अगर ये आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी को भगवान मांग करते हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। केवल जिस नाम रूप में लगे तो पूरा अनन्य होकर लगे, उसे अनन्यता कहते हैं, अन्य ना। क्या प्रश्न था? महाराज जी, अनन्यता क्या है और उसका पालन कैसे? उसका पालन होता है अनन्य रसिकों के संग से। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक है मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जो अनन्य रसिक हैं, जैसे आप राम उपासक हो, तो अधिकतर राम उपासकों का संग करो तो आपके अंदर राम उपासना की निष्ठा आ जाएगी। कृष्ण उपासक, इष्ट मिले, इष्ट मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए, और पूजा पद्धति मिलनी चाहिए, रसरीति मिलनी चाहिए, तब आपके अंदर अनन्यता आ जाएगी। यदि अनन्य महापुरुषों का संग किया जाए तो अनन्यता की प्राप्ति हो जाएगी। सचिन जी, शिमला, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है? कामादि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है। जब
काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे। तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूं, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, अध्यात्म में चल रहा हूं, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है, धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमंगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर कंचन कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है। अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही। अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए, न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में, तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मद आदि का त्याग। समझ पा रहे हैं आप महाराज जी शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रीता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है, भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता हैं। स्वामी हमारा आपका संबंध है, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है, कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें, विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे
हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं, अगर हमारे पास है, धन है, अर्थ है, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं, भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रीता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा, अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रीता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा, तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते हैं उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्य। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी, कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए। जहां निंदनीय आचरण थे वहां बंदनी बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का बद हो, ब्रह्म ऋषियों का बद हो, और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है। नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है? शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, मां का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है। वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। ठीक तो भगवान से ही होते, तो हम भगवान की शरण में हो जाए।